भाषाकालिक विभाजन। भाषाविद पंडित गोविंद झा भाषा विकासक दृष्टि में मैथिली सहित अन्य नवीन भारतीय भाषा के 3 कालखंड में विभाजित किए हैं। आदिकाल अथवा प्राचीन काल 1300 से 1600 ईस्वी, मध्यकाल 1600 से 1800 ईस्वी, आधुनिक काल 1800 से आदि पर्यंत। मैथिली साहित्य प्राचीन काल अथवा आदिकाल 1200 ईस्वी से 1600 ईस्वी धरि मानल जाइत अछि, मुदा 1300 ईस्वी से पूर्व धरि एहन कोनो साहित्य उपलब्ध नहि होइत अछि जकरा प्राचीन मैथिली साहित्य कहल जा सकैत अछि। ज्योतिरीश्वर आ विद्यापति एहि कालखंडक महान साहित्यकार छलाह। ज्योतिरीश्वरक वर्णरत्नाकर के एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मैथिली लिटरेचरक संज्ञा देल गेल अछि, जहाँ विद्यापतिक कीर्ति दिग-दिगंत धरि पसरल आ जनसामान्य के प्रेरित आ प्रभावित केलक। एकर अतिरिक्त एहि कालक महान साहित्यकार छथि अमृतकर, हरपति, चंद्रकला, भानुकवि, गजसिंह, विष्णुपुरी, यशोधर, महेश ठाकुर आदि। एहि काल में रचित साहित्यक भाषा बहुत हद धरि वास्तविक एवं पूर्ण युगधर्मी अछि। प्राचीन मैथिलीक विशेषता: 1. सकर्मक धातुक भूतकाल में कर्ता में ए चिन्ह आ क्रियापद में कर्मक आधार पर लिंगक प्रयोग होइत अछि, जेना सुपुरुषे, पावली, सुमुखे, सुनारी रे। सकर्मक हो गया। क्या का प्रश्न करो तो जवाब आ जाए। जैसे आम क्या खाता है तो आम, ठीक है। सानुनासिक स्वर में चंद्रबिंदुक बदला व्यंजनक प्रयोग, जना मय, गोसाउनी। चानुनासिक के बदले व्यंजन। प्राचीन मैथिली में नाम तद्भव रूप में भेटैत अछि। तद्भव रूप में स्त्री के बदला नारी, पृथ्वी के बदला धरा। तत्सम संस्कृत होता है, तद्भव हो जाए तो नॉर्मल है। कर्मवाचक कर्ता में ए अधिक प्रयोग होते, जना सुपुरुषे, पावली, सुमुखे, सुनारी रे। प्राचीन मैथिली में संयुक्त वर्ण प्रयुक्त अछि। नासिक व्यंजनक संयुक्त रूप भेटैत अछि, मुदा चंद्रबिंदुक प्रतीक थिक, जना दांत, ठीक है, पाँक। छठा, कारक भेदक में प्राचीन मैथिली की जो विशेषता द्रष्टव्य थिक। कर्ता में ए आ ऐ विभक्ति प्रयोग, जना नायके पायर पखारल, सबके पटा देल। कर्म में कर्ता शून्य रूप में प्रयुक्त होइत अछि। प्राचीन मैथिली में प्राणी में ई प्रयुक्त होइत अछि, जना गुरुजन कही। कर्ण में ए विभक्तिक प्रयोग होइत अछि, जना कैतवेव, नारी, सखीजन संग। आपादन में 3 प्रकारक विभक्तिक प्रयोग होइत अछि, जना सौ, तह, ताहि, आनली सुन, सौ, कुलमति, नारी। अधिकरण में मक प्रयोग नहीं होइत अछि, अपितु ए आंक प्रयोग भेटैत अछि, जना बनई, विद्यापति, मने, अनुमानी, दहल, मय, आँचर, गोई। संबंध कारक रूप में क आ एरीक प्रयोग, जना नंदक, नंदन, कदम्बेरी, तरुतर, पूर्णिमाक चाँद इत्यादि। प्राचीन मैथिली में सर्वनाम 7 प्रकार प्रयुक्त भेल अछि, सेहो 3 रूप में। एखनुक प्रचलित एहन जहन शब्द प्राचीन मैथिली में ऐसन जैसनक रूप में प्रयुक्त होइत छल। प्राचीन मैथिली में अनेक प्रकारक कर्मवाच्य प्रचुर मात्रा में भेटैत अछि। प्रायः 3 प्रकारक ल, ब आ ई बला प्रत्यय सँ बनल क्रियापदक प्रयोग प्राचीन मैथिली में भेटैत अछि। छंदक 2 भेद, मात्रिक आ वार्णिक छंदक प्रयोग में प्राचीन मैथिली में यत्र तत्र भेल अछि। प्राचीन मैथिली में क्रियापद में 4 प्रकारक उपादान होइत छल: उपसर्ग, धातु, विकरण, प्रत्यय। जखन कि नवीन मैथिलीक क्रियापद में केवल प्रत्यय आ धातु होइत अछि। क्रियापदक प्रणाली में प्राचीन मैथिली अत्यंत सरल अछि। नवीन मैथिली में जतय शून्य धातुक भूतकालक अन्य रूप में 10 टा रूप पाओल जाइत अछि, ओतय प्राचीन मैथिली में एके रूप भेटैत अछि, जेना नवीन मैथिली सुनल, सुनलक, सुनलथिन, सुनलकैक। प्राचीन मैथिली सुनल। मध्यकालीन मैथिली मैथिली भाषाक मध्यकालीन युग 1600 ईस्वी सँ 1800 ईस्वी धरि मानल जाइत अछि। एहि युग में कतेको परवर्ती कवि द्वारा विद्यापति गीतक अनुकरण भेल। ई कवि लोकनि भक्त छलाह, तें ओ जनसामान्यक विषय एवं भाषा पर कोनो ध्यान नहि देलनि। एहि युग में नाटक एवं आख्यान साहित्य के विस्तार भेटल। मध्यकालीन मैथिली कुछ विशेषता निम्न अछि। 1. मध्यकालीन मैथिली में विषम व्यंजन वाला संयुक्ताक्षरक प्रयोगक वर्जना समाप्त भ गेल। कृष्ण प्राचीन मैथिली में कान रूप में लिखाइत छल, जे मध्यकालीन मैथिली में पुनः कृष्ण लिखाय लागल। मध्यकालीन मैथिली में ङ, ण, य, श, व, शक प्रयोग भेल, जेना भांग, गंग। प्राचीन मैथिली भांग, गंग। मध्यकालीन मैथिली में य आ वक प्रयोग, जेना हरि सँ प्रेम, आस कए पाओल। भूत क्रियापद में बेसी ठाम उ प्रत्यय उठि गेल आ ल प्रत्यय प्रयुक्त भेल, जेना
बहुक स्थान पर भेल। अनुनासिक वर्ण अक प्रयोग उठि गेल। प्राचीन मैथिली जौ, मध्य मैथिली जौ। मध्यकालीन मैथिली में टवर्गक स्थान पर तवर्ग प्रयोग होमय लागल, जेना घाट, घात, चौसठी, चौसती। ओना तऽ मध्यकालीन मैथिली में कारक चिन्हक लोपक प्रवृत्ति बढ़ल, मुदा लोपक प्रवृत्ति रहितहु 7 टा कारकक चिन्ह मैथिली में पाओल जाइत अछि। करण में ए, सौक प्रयोग, कर्म में क, संबंध में क, अपादान में त, अधिकरण में म, संप्रदान में लाई, लागी विभक्तिक प्रयोग भेटैत अछि। मध्यकालीन मैथिली में बहुवचनक बोध करबा लेल कोनो प्रत्यय नहीं जोड़ि लोक शब्द जोड़ल जाइत छल, जेना इयाह लोके अपन कार्य करू। मध्यकालीन मैथिली में सर्वनामक प्रयोग तीनू पुरुष में विभिन्न रूपे भेल। उत्तम पुरुष मय प्रयोग कम भ गेल आ ओकर स्थान हम लऽ लेलक, जेना हम सौ रुसल महेशे। मध्यम पुरुष एहा आ एहाँक प्रयोग मध्यकाल में भेल, जेना एहा गेलाह। अन्य पुरुष जैसन तैसनक स्थान पर जेहन तेहन आदि प्रयुक्त होमय लागल। एकर अतिरिक्त जाहि ताहि, आब जेहि तेहि रूप में प्रयुक्त होमय लागल। मध्य मैथिली में भूतकालिक रूप में लक बदला लाक प्रयोग होमय लागल, जेना अयलहुँ, अयलाहु। मध्यकालीन मैथिली में पय, पय आदिक प्रयोग भेटैत अछि आ आओर शब्द लुप्त प्राय भ गेल, जेना मोन, मन, एहि पय जान। एहि तरहें स्पष्ट अछि जे मध्यकालीन मैथिली में स्वनिक आ व्याकरणिक अंतर तऽ आयल, मुदा सबसँ पैघ अंतर आयल शब्दावलीक। विद्यापति आ ज्योतिरीश्वर द्वारा प्रयुक्त तद्भव शब्दक प्रयोग पाश्चात्यक विद्वान लोकनि द्वारा नहीं भेल, कारण हुनका लोकनिकेँ श्रृंगारिक अभिव्यक्तिक लेल संस्कृतनिष्ठ शब्द बेसी पसिन छलनि। मध्य युगक भाषाक दृष्टि सँ परिमार्जनक युग अछि, अभिवृद्धिक नहि। एहि काल में मैथिलीक प्रसार मिथिलांचल सँ बाहर भेल। बंगालक अतिरिक्त असम, उड़ीसा, नेपाल आदि क्षेत्र में मैथिली भाषाक व्यापक प्रसार भेल। अनेक शब्द जे प्राचीन मैथिली में प्रचलित छल, मध्य मैथिली में अपरिचित भ गेल, जेना लोथ, रहस्य, झाल, शीर्ण। नवीन मैथिलीक विशेषता। भाषाक दृष्टिएँ मनबोधक कालक बाद मैथिलीक नव युगक प्रारंभ होइत अछि। एहि काल में भाषा में बड़ तेजी सँ परिवर्तन भेल। एकर कारण ई भ सकैत अछि जे प्राचीन मैथिली में जे जनभाषा साहित्य में अवतीर्ण भेल, ओ संस्कृत जकाँ रूढ़िबद्ध भ साहित्य में मध्यकालीन मैथिली काल में अंत धरि प्रयुक्त होइत रहल। ओम्हर लोकमुख में भाषाक स्वरूप निरंतर सहज गति सँ बदलैत रहल। कतेको शताब्दीक उपरांत जखन साहित्यकार ई अनुभव कयलनि तखन परंपरागत ग्रंथ भाषा केँ छोड़ि समसामयिक मौखिक बोली केँ साहित्य में अपनौलनि, जकरा आइ हमसभ नवीन मैथिली कहैत छी। जाहि प्रकारेँ प्राचीन मैथिलीक आह्वान ज्योतिरीश्वर कयलनि, ओहि प्रकारेँ नवीन मैथिलीक उद्घाटन महाकवि मनबोध अपन कृष्णजन्म नामक काव्य में कयलनि। क्रियापदक सर्वनामानुवंशिकता, जेना देखल सँ देखलक, देखलकै, देखलथिन, देखलखनि इत्यादि रूप बनब। ग्रंथ भाषा मध्यकालीन मैथिली सँ नवीन मैथिली केँ पृथक करय बला सबसँ पैघ उपादान थिक। एकर अतिरिक्त नवीन मैथिलीक किछु महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित अछि। मध्य मैथिली में पद्य में सबटा विभक्तिक लोप एक सामान्य नियम भ गेल छल। ओकर प्रतिक्रिया स्वरूप विभक्तिक प्रतिरूप, निपात एवं कारक चिन्हक प्रयोग नियमित रूप सँ चलि पड़ल, जेना मध्य मैथिली परिजात तरु गरुड़ चढ़ाओल, हरि हम, हरि कर कमल उपारी। नवीन मैथिली परिजात तरु केँ गरुड़ पर चढ़ाओल, हरि कर कमल सँ उपारी। कर्मणिक प्रयोग पूर्णतः उठि गेल। प्राचीन क्रियापदक प्राचीन रूप करय, देखय आदि उठि गेल आ ओकरा स्थान पर नवीन संयुक्त रूप करैत अछि, देखैत अछि चलि पड़ल, आ प्राचीन वर्तमान रूपक प्रयोग इच्छार्थक वृत्ति में होमय लागल, जेना हम चाहैत छी जे लोक देखय। मुसलमानी शासनक प्रभावक कारणेँ बहुत बेसी मात्रा में अरबी फारसी मूलक सामंती एवं प्रशासनिक शब्द अपनाओल गेल आ पुरान शब्द उठैत चल गेल। प्रशासनिक सूत्र पश्चिम सँ संचालित होयबाक कारणेँ पश्चिम भाषाक प्रभाव बढ़ल। नवीन मैथिली में व्यापारिक लिंग समाप्त भ चुकल अछि, परंतु वास्तविक लिंग विशेषण एवं कृदंत प्रतिफलित होइत अछि, जेना छोट सुकुमार, गोर, गुणमत भेल जाइत पातो। पुल्लिंग छोटी सुकुमारी, गोरी, गुणमंत भेल जायति पौती। स्त्रीलिंग। नवीन मैथिली में बहुत कम एहन विशेषता रहि गेल अछि जाहि में स्त्री प्रत्यय लगैत अछि। अधिकांश विशेषण एहन भेटैत अछि जाहि में स्त्रीलिंग रहलो पर स्त्री प्रत्यय नहीं लगैत अछि। नवीन मैथिली में बहुत्वक बोध लेल सभ एवं लोकनि शब्दक प्रयोग होइत अछि। एकर अतिरिक्त नव युग में मैथिली में साहित्य विधा बदलल, वर्ण विषय बदलल एवं भाषा ओ साहित्य जनभावनाक अनुकूल मोड़ लेलक। नवीन मैथिलीक अनेक विभाषा आ उपभाषा अछि। सर जॉर्ज ग्रियर्सनक तत्वावधान में संपन्न भारतीय भाषा सर्वेक्षण में मैथिलीक औपभाषिक विभाजनक चित्र प्रस्तुत कयल गेल। ओकर बाद अनेक विद्वान एहि पर अपन विचार व्यक्त कयलनि।